नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। राहुल गांधी से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की मुलाकात व बातचीत। रियासती उजरा के हाथों चौटुपुल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का संग बुनियाद। जगतियाल में डॉक्टर्स की लापरवाही का वाकया 1.5 साल बाद सामने आया। खातून के पेट में छोड़ दिया गया था कपड़ा। और रियासत आंध्र प्रदेश में माह रमजानुल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेलंगाना कायदीन ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी कर्नाटक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली वापस लौटते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी, रियासती इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, नदीम जावेद, रोहित चौधरी, मधु याशकी गौड़, वी हनुमंतराव और उत्तम कुमार रेड्डी ने मुलाकात की। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली के लिए गौर खौस किया गया। उन सब ने तकरीबन आधा घंटा बातचीत की। राहुल गांधी जो कर्नाटक के हुमनाबाद से बराह रास्त शमशाबाद पहुंचे, रियासती कायदीन से मुलाकात के बाद इंडिगो की परवाज से दिल्ली वापस रवाना हो गए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में मुहिम के बारे में वाज़ेह किया है कि रियासत में कांग्रेस का बीआरएस के साथ इत्तेहाद होगा। खबर है कि राहुल ने लीडरों को मशवरा दिया है कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। ऐसा लगता है कि पार्टी लीडरों से कहा गया है कि वो बीजेपी के लिए बुरा प्रोपेगेंडा फैलाकर फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। माह रमजानुल मुबारक में दावत इफ्तार का एहतमाम करते हुए रोजेदार अपनी नेकियों में इजाफा करते हैं। इसी तरह के दावत इफ्तार का एहतमाम मोहम्मद हसनुद्दीन सौदागर की क़यादत में जिले रंगारेड्डी के शिवरामपल्ली में एसएस ग्रैंड कन्वेंशन हॉल में मुनक़िद किया गया। दावत इफ्तार में शहर के मुसलमान भाइयों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ सबसे पहली चीज में अमाना कि हम अमानतदारी की हिफाजत करें। किसी का कर्जा लिया है तो हम उस कर्जे को अदा करें। किसी से वादा किया है तो उस वादे को पूरा करें। कहीं कोई जिम्मेदारी आज रमजान का 23वां रोज़ा है और आज जो है इफ्तार पार्टी का इंतजाम किए हैं। 5-6 साल से काम चल रहा है यहाँ पे। इसका मकसद है कि लोगों को बड़ों को खिलाना खिलाने और गरीब लोगों के लिए इफ्तार पार्टी की जाती है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर ज़्यादा गरीब तबका लीडर वगैरह इसका मसाजिद के लोग हैं, इमाम वगैरह ख़ास तौर पर लोगों को हम दावत मौजूद करते हैं। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं हमेशा कि गरीबों के लिए मदद करें, गरीबों के लिए रोज़ा खुलाना, रोज़ा सहर कराना, ये सवाब जरिया है। और हर एक को ये तौफीक दे अल्लाह ताला कि रोज़ा खुलाना और जो है इफ्तार कराना। हर चीज़ का जो है तरीका है। अब महीना जो है रमज़ान का बरकतों महीना है, इससे लोग जो है इस्तफ़ा हासिल करे हैं, जो इफ्तार सहर करें, जो आप इफ्तार करते हैं, सहर कराते हैं। गरीबों के लिए एक दिन का रोज़ा खिला दो 1 महीने का सवाब, 1 दिन की सहरी करा दो 1 महीने का सवाब। ये रमज़ान की नेमतों से मायूस नहीं,
अल्लाह ताला जो है एक महीना पूरे ऐसी रहमत बरसाता है कि आप लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते। इबादत करना, तिजारत पेशा तो हर एक साल पूरा करते, हमेशा करना ही है, बिजी रहते लोग। ये महीना है सवाल के काम करने के लिए, इबादत का काम। अब ये शब क़द्र की रात है, शब क़द्र की रात आने वाली है, पूरे 1000 महीनों से अफजल है। तो शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना। अभी जो कुछ दिन बाकी है, अल्लाह ताला से अपने माफ़ी कर लो, अपने गुनाह को माफ़ करा लो, अल्लाह से बिलबिला की दुआ कर लो। अपने से क्या गलती हुई है, बड़े और छोटे लोगों की जो गलतियाँ करे हैं, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप से अच्छे पेश आओ, उनकी खिदमत करो और गरीबों की सबसे ज़्यादा खिदमत करो। अल्लाह ताला आपको अगर नवाजा है तो गरीब की पहले मदद करो। रमज़ान का वाक़या है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे जितने भी आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की भी मुबारकबाद, शब क़द्र की मुबारकबाद, रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की हैसियत हर जो इमाम साहब को जो मसाजिदों में है दुआ की अपील करे हैं लोग, दुआएँ करना उनके लिए। बहुत बुरा आलम है, जालिम जो है। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव, वजीर जगदीश रेड्डी और एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने चौटुपुल में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि यह हॉस्पिटल 36 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मुनगोड ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हम हल्के में चौटुपुल हॉस्पिटल के साथ साथ 4 PSCs को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौटुपुल में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल समाजी सेहत मरकज को 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल में तब्दील करने की वजह से करीबी इलाकों की आवाम को एक पैसा भी खर्च किए बगैर हर किस्म की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। जिले संगारेड्डी में रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इसमें रियासती AICCC उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, AICCC सेक्रेटरीज नदीम जावेद, रोहित चौधरी, MP उत्तम कुमार रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, वर्किंग सदर अजहरुद्दीन, PCC के साबिक सदर VH पुन्नाला लक्ष्मैया, मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी गौड़ ने शिरकत की। साबिक वर्किंग सदर कुसुमा कुमार, गली अनिल कुमार, श्रीनिवास रेड्डी, फिशरीज सेल के चेयरमैन मिट्टू साई कुमार, जनरल सेक्रेटरी जगदीश पन्ना रेड्डी ने शिरकत की। ये हकीकत है कि TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी को इस इफ्तार डिनर में मदऊ नहीं किया गया था। ये मौजूए बहस बन गया। उनकी जिंदगी का मकसद परेशान लोगों की मदद करना। मैं जनाब जगन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट आवाम से मुखातिब करें। मुसलमान भाइयों, सबको मेरा सलाम है। रमजान की ईद मुबारक। शबी मेरे लिए क्या बोला वो आपको सब बोल दिया। मगर मेरा हिसाब है अभी शबी जो बोला है वो कम बोला है, बोलने में ज्यादा बोल दिया, मैं करने में तो कम कर रहा हूँ। वक्त आएगा ऊपर वाला देगा, आपके साथ बराबर दे। ऐसा है मैं बिल्कुल रोजे में हूँ, बोलने का बहुत सुनता लेकिन बोल नहीं सक रहा हूँ। मैं 4 साल से जो देखा वो बताया। हकीकत है आज दरगाह का काम करे, 1 करोड़ सरकारी काम करे और इमाम और मौजन साहब को प्यार देने का कारनामा ये जग्गा रेड्डी साहब का है। संगा रेड्डी ने मीठे पानी पिलाने का कारनामा 1 करोड़ 20 लाख की लागत से गली गली में मीठे पानी, माजरा का पानी पिलाने का कारनामा जग्गा रेड्डी साहब का है। मेरे भाई, आप तमाम लोग जग्गा रेड्डी साहब की शख्सियत से वाकिफ है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ भाइयों, सबको रमजान की ईद मुबारक हो। मैं यही किस्मत चाहता हूँ हर एक साल आपका इफ्तार देने का जो ऊपर वाला मौका दे रहा है, आपको मौका दे रहा है। कोई ज्यादा इसका सिर्फ बात सुनता हूँ। दिल को आपके साथ है, आपका दिल, आपका प्रेम मेरे साथ रहेगा, मेरा दिल मेरा प्रेम आपके साथ रहेगा। कोई चलते आते रहता जाते रहता कोई बड़ी बात नहीं होता, मगर अपन जो बस नहीं रहे। मैं
वक्त आने के बाद फिर बहुत बार मिलेंगे, रमजान की मुबारकबाद करते हुए मेरा 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ, ಮುತ್ಯಂ ಪೆರ್, పగడం కోరల్, పచ్చ యమరాల్, కనకపుష్య రాగం ఎల్లో సఫైర్, వజ్రం డైమండ్, నీలం బ్లూ సఫైర్, గోమేధికం హెసోనైట్, వైఢూర్యం క్యాట్సై. రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తుంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की संगीन लापरवाही का वाकया 1.5 साल बाद सामने आया है, जहां डॉक्टर्स ने एक हामिला खातून की डिलीवरी के बाद उसके पेट में दस्तीनुमा कपड़ा भूल गए, जिसकी वजह से ये खातून 1.5 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी और एक खानगी हॉस्पिटल में स्कैनिंग करवाने पर पता चला कि उसके पेट में कपड़ा है। खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खातून का ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से कपड़ा निकाल दिया। ये वाकया जिले जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां जिले सिरसिल्ला के बेमुलावाड़ा से ताल्लुक रखने वाली नावहा श्री नामी खातून डिलीवरी के लिए 29 दिसंबर सन 2021 में जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल के माता शिशु सेंटर से रुजू हुई थी। डॉक्टर्स ने उसकी सिजेरियन ऑपरेशन करते हुए डिलीवरी अंजाम दी, लेकिन एक कपड़ा उसके पेट में ही छोड़ दिया और खातून 2-3 दिन के बाद अपने मकान लौट गई। उसके चंद दिन बाद से उसे पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। कई मरतबा हॉस्पिटल में बताने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इस तरह 1.5 साल तक खातून दर्द कम करने की गोलियां खाती रही। ताहम 2 दिन कबल खानगी हॉस्पिटल ने उसके दर्द का पता चलाने के लिए स्कैनिंग की, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि पेट में कपड़ा मौजूद है। डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन के जरिए कपड़ा निकाल दिया। जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जिले मेदक के नरसापुर में सुनीता लक्ष्मा रेड्डी कॉलोनी में एक चोर ने आधी रात को हंगामा बर्पा कर दिया। आधी रात के वक्त चोर छुरी के साथ घर में दाखिल हुआ। चोर ने भागने की कोशिश की तो घर वाले घबरा गए और चीखो पुकार करने लगे, जिस पर आस पड़ोस के अफराद ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। కట్టేసుడు వేస్ట్ ఎందుకు పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు ఇప్పుడు మరి ఇంకెందుకు అదే అన్న దొరకకపోతే ఏమంటున్నారు ఊరంతా లెంగుతుంది। माह रमजानुल मुबारक के मौके पर आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से विद्याधरापुरम मिनी स्टेडियम विजयवाड़ा में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने मुसलमानों के साथ मुस्लिम टोपी और मुक़द्दस स्कार्फ पहनकर नमाज अदा की। अन करीब ईद है। उन्होंने माह रमजानुल मुबारक और ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सबको रियासत की तरक्की के लिए दुआ करने को कहा। उम्मीद है आप सबकी दुआएं कामयाब होगी। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वजाहत की कि हर कोई खुदा की नेमतों से अच्छा रहना चाहता है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की दावत इफ्तार में उजरा और MLAs ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी CM अमजद बादशाह ने इंकशाफ किया कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में अक़लियतों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने वजाहत की है कि अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमें आंध्र प्रदेश में नाफिज की जा रही हैं, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। अमजद बादशाह ने पिछली हुकूमत को अक़लियतों को नजरअंदाज करने पर तनकीद का निशाना
निशाना बनाया। उन्होंने अखिलती ग्रुप को डिप्टी सीएम का ओहदा देने पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह, कल शबे बरात की रात है, शबे कदर की रात है, सारी सभी हजरात आ रहे हैं। भाई बैठ जाओ, भाई मेहरबान करके बैठ जाओ भाई। अरे भाइयों, साहब आने के बाद भी खड़े रहे, ये मुनासिब नहीं है। नहीं करना भाई, इफ्तारी रख रहे हैं भाई। बाबू इफ्तारी इफ्तारी उड़नमा कर बैठ नहीं दीजिए। चलो हो गया, चलो ठीक है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हटिए भाई, आ जाए इधर, आ जाए भाई, वक्त हो रहा है, हटिए भाई आराम से हटिए भाई, इधर हटिए भाई, अल्लाह के वास्ते आ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, नमाज के बाद सब करो ये। साबिक वजीर और एपीसीसी के सदर रघुवीरा रेड्डी तवील अरसे से सियासत से दूर हैं। वो मुत्तहदा अनंतपुर जिले में अपने आबाई गांव नीलकंठापुरम में सियासत से दूर रहते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो दोबारा सियासत में सरगर्म होने जा रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हाईकमान ने रघुवीरा रेड्डी को बेंगलुरु सिटी इंतखाबात का इंचार्ज मुकर्रर किया है। दूसरी जानिब रघुवीरा ने मडकशिरा में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और अपने करीबी दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गैर शाइस्ता बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बड़े चोरों के नाम में मोदी है। कुछ लोगों ने उन तबसरों को गुमराहकुन करार दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों को अदालत में 4 या 5 साल की सजा हो चुकी है, वो अब भी एमपी और एमएलए के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को नाअहल करार दे दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जो कवायद दूसरों पर लागू नहीं होते, वो सिर्फ राहुल पर लागू क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि उनका बंगला भी खाली करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस के मुलजिम कड़पा के रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी की सीबीआई तहकीकात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। पेशगी जमानत की अर्जी पर हाईकोर्ट में बहस शाम तक जारी रही तो अविनाश रेड्डी के वकील को कल सुबह 10:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। नाइन्टी उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की मुलाकात व बातचीत। रियासती उजरा के हाथों चौटुपुल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का संगे बुनियाद। जगतियाल में डॉक्टर्स की लापरवाही का वाकया 1.5 साल बाद सामने आया। खातून के पेट में छोड़ दिया गया था कपड़ा। और रियासतें आंध्र प्रदेश में माह रमजानुल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।